हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा एमिनो एसिड्स के बारे में कुछ और डिटेल। एमिनो एसिड्स में आप नाम से देख सकते हैं कि इसमें एक एसिड समूह है और एक बेस समूह। ये है CH4 मीथेन। मीथेन क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को मैं हटा के इसमें एक एसिड समूह जोड़ देता हूँ। ये एसिड समूह जोड़ दिया। ये इस हाइड्रोजन को ऐसा कैसा रखा, और इस हाइड्रोजन की जगह पर मैंने यहाँ एक बेसिक समूह जोड़ दिया, और इस हाइड्रोजन की जगह, तीसरे हाइड्रोजन की जगह मैंने एक आर होता है एल्काइल समूह। इस एल्काइल समूह के आधार पर ही अलग अलग एमिनो एसिड्स के नाम होंगे। तो मैंने क्या करा कि इस मीथेन के अंदर कुछ चेंजेस करके अलग अलग हाइड्रोजन पर अलग अलग समूह जोड़ दिए। तो मेरे पास एक एमिनो एसिड्स का एक बेसिक फॉर्मूला आ गया। अब जैसे जैसे आर चेंजेस होगा एमिनो एसिड्स का नाम बदलता जाएगा। ठीक है। इस एमिनो एसिड्स में आप खुद देखिए कि एक एसिड समूह है और एक बेस समूह है। एसिड समूह क्या होता है? जो H+ डोनेट करता है, ये करेगा H+ डोनेट या डोनर, जिसे बोलते हैं दाता। और ये क्या करेगा? H+ एक्सेप्ट करेगा, जिसे बोलते हैं H+ ग्राही। मान लीजिए कि ये है COO, इसने एक H+ डोनेट किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसने ये H+ ग्रहण करता है, जो बेस होता है वो H+ ग्रहण करता है, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये R और ये H का H। जब किसी एमिनो एसिड्स में माइनस और प्लस दोनों का संख्या बराबर हो तो उसे बोलते हैं ज्विटर आयन। उसे बोला जाता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है? जिस पर नेट चार्ज 0 हो। जिस पर नेट चार्ज 0 हो। तो हुआ क्या कि एमिनो एसिड्स में ही एमिनो एसिड्स को मैंने क्या करा था इसमें, आप देखिए कि इस एमिनो एसिड्स में मैंने मीथेन को चेंजेस करके एक बेसिक फॉर्मूला बनाया। तो इस एमिनो एसिड्स को मैं प्रतिस्थापित मीथेन बोल सकता हूँ। प्रतिस्थापित मीथेन्स। प्रतिस्थापित का मतलब होता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। प्रतिस्थापित मीथेन या सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोल सकता हूँ। अब एमिनो एसिड्स में क्या है कि एक क्या है, डोनर समूह भी है। डोनर समूह जो H+ देता है, वो भी है। और एक ग्राही समूह का मतलब जो एक्सेप्ट करता है वो भी है, OH-, जैसे H+ ग्राही भी है। इसमें H+ ग्राही भी है। तो इस तरीके के जब किसी एमिनो एसिड्स में मतलब होता होगा कि एमिनो एसिड्स में ये कंफर्म है कि एक एसिड ग्रुप और एक बेस ग्रुप होगा, तो इस एमिनो एसिड्स को मैं बोल सकता हूँ एम्फोटेरिक आयंस। एम्फोटेरिक्स बोल सकता हूँ। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पीआई। पीआई क्या होता है? पीआई का फुल फॉर्म होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कुछ नहीं है, ये पीएच का ही मान है। जैसे कि इसकी मैं एक परिभाषा या डेफिनेशन लिख सकता हूं कि पीएच का वह मान जिस पर एमिनो एसिड्स ज्विटर आयन के रूप में काम करें। पीएच का वह मान जिस पर एमिनो एसिड ज्विटर आयन के रूप में काम करे। एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कोई एक एमिनो एसिड से, मान लीजिए के, ये के नाम का एक एमिनो एसिड्स है, जिसमें क्या है कि जिसका पीएच का मान मान लीजिए 4 है, और इस पीएच का मान 4 है, तो इस पीएच पर ये जो एमिनो एसिड्स हैं, 4 पीएच पर एमिनो एसिड जो है ज्विटर आयन के रूप में काम कर रहा है। ज्विटर आयन के रूप में
काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो इस एमिनो एसिड्स की पीआई का मान कितना हो गया? पीआई का मान 4 हो गया, क्योंकि इसी पीएच पर ये ज्विटर आयन के रूप में काम कर रहा है। तो ज्विटर आयन के रूप में काम कर रहा है तो उसके पीएच का मान और पीआई का मान बराबर हो जाता है। जब किसी भी एमिनो एसिड्स में पीएच और पीआई का मान बराबर है तो वह ज्विटर आयन है एक तरीके से। ठीक है, अब ज्विटर आयन क्या होता है? ये ज्विटर आयन है। ये आर है अल्काइल समूह। इस ज्विटर आयन को देखिए आप कि इसमें क्या है, नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 है, कैसे? ये माइनस इस प्लस को न्यूट्रल कर देगा तो नेट चार्ज 0 आएगा, और यही एक क्या है, ज्विटर आयन है। यही क्या है, ज्विटर आयन। यही ज्विटर आयन है। अब अगर ज्विटर आयन है तो ज्विटर आयन के अंदर हम क्या करते हैं कि ज्विटर आयन के अंदर अगर एसिड डालेंगे या फिर कोई बेस समूह डालें या एसिड समूह डालें तो उसमें क्या होता है कि उस पर एक चार्ज आता है और उस चार्ज को हमें निकालना होता है। जैसे आप देखिए, ये एक ज्विटर आयन है, ये एक ज्विटर आयन है। ज्विटर आयन है मतलब इसका जो पीएच और पीआई का मान बराबर है। मान लीजिए मैं इसमें एसिड समूह डालता हूँ। एसिड समूह डालने का मतलब होता है इसमें H+ डाला मैंने, एसिड समूह डाला मतलब H+ डाला, मतलब इसका पीएच का जो मान है मैंने कम किया, पीएच का मान कम किया। जब इसमें H+ डाला तो आप देखिए कि ये माइनस इस प्लस को न्यूट्रल कर देगा, ये माइनस इस प्लस को न्यूट्रल कर देगा, और इस पर फाइनली चार्ज जो बचा होगा वही रहेगा। तो इस पर फाइनली चार्ज क्या बचा, NH3+ CH, ये तो एसिड हो गया वापस, और ये R। तो इस पर फाइनली चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। फाइनली चार्ज इस पर आया पॉजिटिव। जब इसके अंदर, इसी ज्विटर आयन के अंदर अगर मैं पीएच का मान बढ़ा देता हूँ, पीएच का मान मैंने बढ़ाया, बढ़ाते कब है, जब उसमें बेसिक समूह या OH नेगेटिव डालते हैं, OH माइनस डालते हैं, तो ये माइनस इस प्लस को न्यूट्रल कर देगा, ये माइनस इस प्लस को न्यूट्रल कर देगा, और इस पर फाइनली चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, बचा हुआ चार्ज नेगेटिव। तो इसमें हम लिख देंगे NH2CH COO नेगेटिव, और ये R। तो इस पर फाइनली चार्ज जो आया नेगेटिव। जब pH का मान PI से ज़्यादा होता है, यहाँ देखिए आपकी, यहाँ pH और PI बराबर है, तो इसमें मैंने pH ज़्यादा डाला था, तो pH का मान जब ज़्यादा होता है तब फाइनली चार्ज क्या आता है, नेगेटिव आता है। जब pH का मान ज़्यादा होता है तब नेगेटिव चार्ज, और जब pH का मान PI से कम हो, जब pH का मान कम होता है तब उस पर फाइनली जो चार्ज आता है वो आता है पॉजिटिव चार्ज। ये आपको याद रखना है। थैंक यू गाइस।